भगवान बस में होते हैं भक्तों के। एक भक्त हुए हैं हमारे भारत में, बहुत ही बड़े भक्त हुए, पंजाबियों में बहुत ज्यादा इनका नाम रहा। इन्होंने बड़े सुंदर पद लिखे हैं और इनका नाम था त्रिलोचन दास। बहुत सुंदर भक्त हुए त्रिलोचन दास। ये सेठ थे बहुत बड़े, इनके यहाँ बहुत धन था, नौकर चाकर सब थे। बड़े ध्यान से सुनना ये कथा कि ठाकुर जी प्रेम के बस में क्या क्या बन जाते हैं, प्रेम के बस में आकर के। तो त्रिलोचन दास जी बहुत अच्छे भक्त हुए, भगवान का भजन करते, पैसा भी था परंतु भक्ति भी किया करते थे। इनकी धर्मपत्नी भी थी, लेकिन परमात्मा की एक अनन्य कृपा ना थी कि इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। मन में सोचा करते थे कि एक बालक होता तो अच्छा रहता, कम से कम कारोबार संभालता हमारा। लेकिन फिर भी कई बार मन भी अपना संकोच बस रख लेते, प्रसन्न रहते, कोई बात नहीं, अरे संतान नहीं है तो क्या हुआ, मेरे ठाकुर जी की सेवा करते करते ये जीवन निकल जाए, यही बहुत है। भजन करते थे और भजन करते 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 ऐसा समय आ गया कि वृद्ध हो गए भगवान का भजन करते करते। अब वृद्ध हो गए तो वृद्ध होते होते अब पूजन भी नहीं हुआ करता था, ठाकुर जी की सेवा भी नहीं होती। तो किसी दिन मन में सोच रहे थे, उनके यहाँ संतों का भाव होता था, कोई संत आ जाता तो खाली पेट नहीं जाता था, संतों की सेवा करते थे। हमारे जीवन में भी कुछ भाव ऐसे रहते हैं जिनकी सेवा करना चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। अगर माता की सेवा कर लो तो आपको तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं है, तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है अगर माता पिता की सेवा कर लो। जिस घर में माता पिता अगर खुश है ना, उस घर में तीर्थ विराजमान रहते हैं। उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं रहती अगर माता पिता खुश हैं तो। माता पिता अगर प्रसन्न हैं तो उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। अगर कोई द्वार पर अतिथि आ जाए तो उसे कभी भी भूखे पेट या चाय पानी के बिना नहीं जाने देना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर उसे पूछना चाहिए। ये जीवन में अगर आप अपना लोगे ना, कोई अतिथि देवो भव, पितृ देवो भव, मातृ देवो भव, आचार्य देवो भव। जीवन में अगर गुरु के पास जा रहे हो ना तो खाली हाथ मत जाना, चाहे पत्र पुष्प कुछ भी ले जाओ, लेकिन लेकर के जाओ। और गुरु तुम्हारे घर आ रहे हैं तो ये सौभाग्य की बात है। फिर तो समर्पण भाव से रहना चाहिए, समर्पण भाव से। देखो, हम गुरु के यहाँ जाएं, हम मंदिर में जाएं, हम संत के यहाँ जाएं तो ये हमारा भाग्य है, लेकिन संत ब्राह्मण और गुरु स्वयं चल करके आए तो ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए, इसे अपने पुण्य मानना। और आज ठाकुर जी इतनी भक्तों के यहाँ आने वाले हैं। त्रिलोचन दास जी मन ही मन सोचते हैं कि साधु सेवा तो हमारे यहाँ होती है, साधु सेवाएं हम खूब करते हैं, हमारे यहाँ साधु सेवा तो होती रहती है। और साधु सेवा, लेकिन अब ठाकुर सेवा तो स्वयं करते हैं। साधु सेवा तो चलो नौकर चाकर सब कर लेंगे, परंतु साधु सेवा कौन करे? साधु सेवा तो नौकर चाकर कर लेंगे, लेकिन ठाकुर सेवा कौन करे? अब घर में ध्यान रखना, अगर आपके ठाकुर जी है ना, तो ठाकुर जी की सेवा कभी भी नौकर नौकरानियों से मत कराया करो। खैर यहाँ तो सब स्वयं ही करते होंगे। हमने कई जगह देखा है कि बड़े बड़े सेठों के यहाँ हम लोग जाते हैं तो खुद मंदिर बनवा दिया है बहुत बड़ा, और सेवा के लिए अलग सेवादार रख रखे हैं। लेकिन ये कथा कहती है कि साधु सेवा, ठाकुर सेवा स्वयं किया करो, स्वयं के हाथों से होना चाहिए, स्वयं के हाथों से। तो मन ही मन सोचते हैं कि चलो साधु सेवा तो हमारे जो काम करने वाले हैं सब करते रहेंगे, लेकिन ठाकुर सेवा कौन करे? विधाता ने कोई पुत्र तो दिया नहीं है, कम से कम कोई ऐसा ब्राह्मण मिल जाए, कोई ऐसा संत मिल जाए जो हमारे ठाकुर की सेवा करता रहे। और कहते हैं जब भक्त भगवान को पुकारे
तो भगवान किसी ना किसी रूप में आ जाते हैं। महाराष्ट्र में पंडरीनाथ आपने सुने होंगे, पंडरीनाथ भगवान है महाराष्ट्र में। यह घटना महाराष्ट्र की ही है। त्रिलोचन दास जी सोच रहे थे कि कोई ब्राह्मण मिल जाए, और भगवान उसी समय 14 वर्ष का रूप धारण करके उनके यहाँ पहुंच गए। 14 वर्ष का रूप धारण करके, और सेठ जी के यहाँ जाके फटे पुराने वस्त्र पहन करके, अरे सेठ जी राम राम, राम राम सेठ जी। अरे ये बालक कौन है, इतना सुंदर, चेहरे पर तो आवा मंडल छाया हुआ है, ये बालक कौन है? लेकिन कई दिनों से नहाया नहीं है ऐसा लग रहा है, स्नान नहीं किया, फटे वस्त्र हैं। कौन हो बालक, क्या काम है? बोले सेठ जी मैं ब्राह्मण बालक हूं और मेरे बस काम चाहिए, हमें काम चाहिए। क्या क्या काम आता है तुमको? बोले मुझे जो आप बताओगे वो काम। नाम क्या है तुम्हारा? बोले नाम जान करके क्या करोगे, नाम बाम में क्या रखा है? अरे नाम तो बताओ कम से कम अपना। अब वो भगवान रूपी बालक कहता मेरा नाम अंतर्यामी। क्या नाम है मेरा? अंतर्यामी। बोले नाम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है अंतर्यामी, सब कुछ जानते हो? बोले हाँ सेठ जी घट घट की जानता हूं। बोले बातें बड़ी अच्छी करते हो छोटे से 14-15 वर्ष के, लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी। नहीं नहीं सेठ जी मैं सब कुछ जानता हूं। अच्छा साधु सेवा कर लोगे? और त्रिलोचन दास जी सेवा कराने लगे। उस बालक ने इतना विश्वास जीत लिया कि जितने भी साधु आते थे सबकी सेवा करने लगा, सबकी सेवा। और कई कई दिन तो ऐसे हो जाते कि त्रिलोचन दास जी सेठ जी के भी पांव दबाने लगे भगवान। देखो भक्त के वश में होते हैं भगवान। ठाकुर जी हमारे त्रिलोचन दास जी के सेठ जी के पांव दबाने लगे, पांव दबाते मालिश करने लगे। और देखते देखते जो त्रिलोचन दास जी वृद्ध हो गए थे वो चमक आ गई चेहरे पर, दौड़ने लगे, काम करने लगे। और सेठानी जी पतली की पतली रह गई। अब सेठानी जी पतली रह गई क्यों? क्योंकि भगवान खाते ही इतना थे, बना बना करके थक जाती, भगवान पाते थे। लेकिन साधु कभी शिकायत करके नहीं गए कि आज हम भूखे रह गए, हम भूखे रह गए। भगवान सबको प्रसन्न कर लेते, क्योंकि भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात। एक दिन क्या हुआ कि सेठानी जी पड़ोसन के यहाँ चली गई। बैठे बैठे पड़ोसन ने देखा, क्यों सेठानी जी, सेठ जी देखे तुमने? बोले हाँ। बोले कितनी चमक आ गई है चेहरे पर है, और देखो कितना दौड़ भाग करने लगे हैं, कहां तो वृद्ध थे। क्या बात है, कौन सी मशीन लगा रखी है घर में? बोले मशीन नहीं लगा रखी है, वो हमारा सेवक है ना अंतर्यामी, वो सेवा करता है। और इतनी सेवा करता है वो कि देखो सेठ जी बिल्कुल चमकदार हो गए, चलने फिरने लगे। तो तुम क्यों सूखी सूखी सी हो? तुम्हारी सेवा नहीं करता है? बोले अब क्या बताऊं बहन। और भगवान ने यही प्रस्ताव रखा था अपना, यही शर्त रखी थी कि किसी दिन अगर ये कह दिया कि पेटू राम है तो मैं चला जाऊंगा। भूल से भी कह दिया पेटू राम है तो चला जाऊंगा। और आज उन सेठानी जी ने उस पड़ोसन से कह दिया, क्या करूं बहन, जो अंतर्यामी है वो संतों की सेवा तो करता है, सेठ जी की सेवा करता है, लेकिन उसकी सेवा मुझे करनी पड़ती है। बोले क्यों? बोले उसका भोजन मुझे ही बनाना पड़ता है, वो मेरे हाथ का ही भोजन खाता है। अरे तो छोटा सा ही तो है, 2 रोटी खाता होगा। और सेठानी जी के मुख से निकल गया, 2 रोटी खाता है? अरे इतना खाता है 5-7 शेर खा जाता है, पेटू राम है। बस मुंह से निकल गया पेटू राम। और भगवान को जैसे ही पता चला कि मुझे पेटू राम कह दिया है, भगवान उसी समय चले जाते हैं छोड़ करके। और त्रिलोचन दास जी इतना परेशान हो जाते हैं, इतना विचलित हो जाते हैं, इतने विचलित हो जाते हैं कि मानो अब तो जो वृद्धावस्था थी पुनः व्याकुल हो गए। जगह जगह ढूंढने जाते हैं, पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह जाते हैं, भैया अंतर्यामी देखा तुमने?
भैया अंतर्यामी देखा तुमने, ठोकर खा खा करके गिर जाते हैं उस सेवक के लिए। उस सेवक के लिए उन्हें भी नहीं पता था कि साक्षात भगवान सेवा कर रहे थे उनके यहाँ। लेकिन जैसे ही जा रहे एक मंदिर के बाहर पुजारी जी से पूछा कि पुजारी जी अंतर्यामी को देखा? पुजारी जी ने कहा नहीं भैया हमने तो नहीं देखा। तो मंदिर से लौट रहे थे और सीढ़ियों से अंतर्यामी का स्मरण करते हुए सेठ जी जो गिरे हैं, सीढ़ी भाई सीढ़ी सीढ़ी सीढ़ी, और गिरते गिरते नीचे पहुंचे हैं, रक्त बहने लगा। और पंडरीनाथ भगवान ने देखा कि अब त्रिलोचन दास जी का रक्त बह रहा है, वहीं आकर के प्रकट हो गए और दर्शन दे करके हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। सेठ जी इतने व्याकुल हो गए, जो अपने अंतर्यामी को देखा कि अंतर्यामी कहां गए थे तुम? बोले हमने पहले ही कहा था कि अगर तुमने या किसी ने कह दिया कि ज्यादा खाता हूं उसी दिन चला जाऊंगा। और भगवान उसी समय पंडरीनाथ वहां प्रकट होकर के दर्शन दे रहे हैं। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं हमारे सनातन में, ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं हमारे सनातन में। आज भक्त तो बड़े हुए ही हैं, लेकिन भक्तों को भी गुरु कब मिलते हैं? जब भगवान कब मिलते हैं? जब कोई अच्छे गुरु मिलते हैं।